5 मिनट और किताब का नाम है चपुटकाक लिखारी, जबकि नाशर पब्लिशर इमानुअल असलम साहब, आवाज़ में शाहजाद शौकत है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं सफ़ा नंबर 22 है, अहद मोहब्बत का बकिया हिस्सा। और मैंने तेरी नाक में नथ और तेरे कानों में बालियां पहनाई और एक खूबसूरत ताज तेरे सर पे रखा, और तूने सोने चांदी से आरास्ता हुई और तू सोने चांदी से आरास्ता हुई और तेरी पोशाक कतानी और रेशमी और चिकनदोजी थी, और तू मैदा और शहद और चिकनाई खाती थी, और तू नहायत खूबसूरत और इकबालमंद मलका हो गई, और अक़वामे आलम में तेरी खूबसूरती की शोहरत फैल गई, क्योंकि खुदामंद खुदा फरमाता है कि तू मेरे उस जलाल से जो मैंने तुझे बख्शा कामल हो गई थी। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुन जाने पर उसकी बरकत नाज़िल हो। सब कहिएगा आमीन। खुदा का शुक्र हो। अगला हवाला फिर नोट फरमाइएगा। यर्मिया नबी का सहीफा है, 33 बाब है और 9वीं आयत है। और ये मेरे लिए रूए ज़मीन के ये सब कौमों के सामने मसरत बख्श और सताइश व जलाल का बाइस होगा, वो उसका उस भलाई का जो मैं उनसे करता हूँ ज़रा सुनेंगी, और उस सलामती के सबब से जो मैंने उनके लिए मुहैया करता हूँ डरेंगी और कांपेंगी। इस हवाला में हम देखते हैं कि खुदा का दिल हमें अपने बेटे के लायक इंतहाई खूबसूरत दुल्हन बनाता है। यर्मिया 33 बाब में हम देखते हैं खुदा किस कदर मुश्ताक है कि जब दुनिया में पीछे रहने वाले लोग हमसे मिले तो खुदा हमारे वसीला से अपनी मोहब्बत निछावर करे। दुल्हन की यही इंतहाई खूबसूरती तो बाप दुनिया पर ज़ाहिर करना चाहता है। हर एक ईमानदार को सारे दिल से यीशु से क़ीदत रखने का शर्फ हासिल करने की दावत दी जाती है, लेकिन अफसोस है कि सब लोग इसको कबूल नहीं करेंगे। अक्लमंद और बेवकूफ़ दोनों तरह की कमवारियों जैसे लोग होंगे। इसलिए ये लाजमी है कि जब हम दुल्हे राजा से मिलने को बाहर जाएं तो अक्लमंद कमवारियों के असबाक का इतलाक करें। 5 मिनट और किताब का नाम है चपुटकाक लिखारी, नाशर पब्लिशर इमानुअल असलम साहब, आवाज़ में शाहजाद शौकत, और ये था सफ़ा नंबर 22।